तो ओके बढ़िया, आज हम देखने वाले हैं टोमोडाची गेम का एपिसोड 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में टेंजी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो मनी मनी ये सोच रहा है कि वो सावरागी से उसका सब कुछ छीन लेगा, चाहे वो उसकी स्माइल हो, उसका भरोसा हो या उसके दोस्त, क्योंकि सावरागी ने टेंजी से उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज छीन ली थी। इसी के साथ यूइची अगर उसके रास्ते में आया तो यूइची को भी वो खत्म कर देगा। अगले सीन में मानाबू शिवे से मजे ले रहा होता है। मानाबू शिवे से पूछता है, क्या तुमने सही में एक आदमी को मारा जान से? शिवे भी चिल्लाते हुए ऑब्वियसली मना करता है उसको। शिवे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। टेंजी भी पीछे खड़ा होकर ये सोच रहा है कि शिवे जैसा लड़का ऐसी चीज तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो फिर से यूइची के ऊपर डाउट करने लगता है। शिवे भी मानाबू को हिला हिलाकर पूछता है, मेरे बारे में जिसने भी ये बैड माउथिंग करी है उसके ऊपर पक्का पेनल्टी लगेगी ना? क्योंकि मेरे बारे में जो भी लिखा गया है वो सब कुछ झूठ है। और हाँ, यहाँ पर ये एक रूल है, अगर जो तुमने बैड माउथिंग करी है वो गलत निकली तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। मानाबू शिवे से कहता है, तो तुम कह रहे हो कि ये बात झूठ है, तो इसे प्रूव करके दिखाओ। शिवे कहता है, अरे मैं इसको प्रूव कैसे करूं? मैं कह रहा हूं ना कि मैंने ये चीज नहीं करी तो मैंने नहीं करी। शिवे की इस बात पर मानाबू थोड़ी देर तक सोचता है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम गॉड से सर्वे करवा लेते हैं कि तुम पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब शिवे भी गॉड से ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसने कुछ नहीं करा और वो इनोसेंट है। लेकिन गॉड सर्वे के रिजल्ट में कुछ उल्टा ही होता है। 99% गॉड ये कहते हैं कि शिवे की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड इसी के साथ शिवे को मिलते हैं 5 स्टेप और लीडर बोर्ड में वो सबसे आगे है। कंट्रोल रूम में बैठी हुई सुकीनो ये कहती है, गॉड शिवे पे भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहे। अगला सीन होता है शिवे का, जहाँ पर यूइची आगे उससे कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने किसी आदमी की जान ली हो। यूइची की इस बात को सुनने के बाद शिवे भी इमोशनल हो जाता है। यूइची ये भी कहता है कि इस वाले बैड माउथ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे बीच में ट्रेटर कौन है, एंड मैंने ये बात पता भी लगा ली है। इस बात को सुनने के बाद टेंजी को डर लगने लगता है और वो सोचता है कि यूइची ने कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया। एंड अभी तक जितनी भी बैड माउथिंग करी है वो सारी की सारी उसी कल्प्रिट ने करी है, इसीलिए हमें लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी गलती एक अकेले बंदे की है। टेंजी भी मनी मन ये सोच रहा है, अच्छा तो ये यूइची ट्रेडर का पता लगा के सबको एक साथ लाने की सोच रहा है। जिसके बाद शिवे यूइची से पूछता है, जल्दी बताओ वो ट्रेडर कौन है? यूइची कहता है कि वो ये बात अभी नहीं बता सकता। टेंजी को अब ये लगने लगता है कि यूइची बस हवाबाजी कर रहा है। एक्चुअली में यूइची को घंटा कुछ नहीं पता। यूइची सबको ये बताता है कि उसने इस गेम को जीतने की एक स्ट्रेटेजी बना ली है। टेंजी भी ये सोचता है, इस गेम को जीतने की स्ट्रेटेजी कैसे बना ली इसने? यूइची सबसे कहता है, ये गेम फेयर है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके एक साथ स्टेप्स लिए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही हम सबके ऊपर 3 मिलियन येन का डेब्ट चढ़ गया। देखा जाए तो हमें इस गेम को जीतने पर मिलेंगे 2 मिलियन येन, तो इसके अकॉर्डिंग 3 मिलियन येन का डेब्ट चढ़ना तो अनफेयर हुआ ना। इसके बाद यूइची आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब आसमान की तरफ देखो, हमें इस गेम को खेलते हुए कोई तो देख रहा है, इसलिए मैनेजमेंट को इस गेम को और भी ज्यादा मजेदार बनाना पड़ेगा। इसके बाद यूइची अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम्हें याद है हमारे साथ 6th राउंड में क्या हुआ था? उस राउंड में हमें एक मौका मिला था अपने डेप्ट को कम करने का। उसी राउंड में कोगोरोगी का डेप्ट 2 लाख येन कम हो गया था। यूइची सबको ये बता देता है कि बैड माउथ सुगुरुको को देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ हर स्टेप पे या तो तुम्हारा डेप्ट प्लस हो जाएगा या फिर माइनस, इसीलिए इस गेम को पूरा करने पर इस गेम में बढ़ा हुआ डेप्ट 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट बडीज, इस गेम में तुम्हारा बढ़ा हुआ डेप्ट या कम हुआ डेप्ट लास्ट में आके न्यूट्रल ही हो जाएगा। मतलब ये गेम बस मजे के लिए है। मारिया कहती है, अरे वाह, ये तो एकदम सही कह रहा है। यूइची के बाद ये कहता है, अगर हम लोग ऐसे खेलते रहे तो शिवे सबसे पहले गोल पर पहुंच जाएगा और उसके ऊपर सारी पेनल्टी लग जाएगी। इसीलिए शिवे को बचाने के लिए यूइची एक तरकीब निकालता है। वो सबसे ये कहता है कि सब अपने बारे में बैड माउथिंग करो, और अगर हम में से किसी एक ने ऐसा नहीं किया तो फिर ट्रेटर का सीक्रेट रिवील हो जाएगा। सो हाँ, इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर में ट्रेटर है कौन। बट यूइची ये भी कहता है कि इस चीज की कोई श्योरिटी भी नहीं है कि हम सभी लास्ट में एक स्टेप पर आके पहुंच जाए, इसीलिए यूइची सबको ऐसा करने की रिक्वेस्ट करता है जिससे कि ये एक साथ शिवे वाली स्पेस पे पहुंच जाए और जिससे कि सभी एक साथ गेम को फिनिश कर सके। लेकिन टेंजी इस स्ट्रेटेजी को मानने से मना कर देता है। यूइची टेंजी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये स्ट्रेटेजी पसंद क्यों नहीं आ रही? जिस पर टेंजी कहता है, क्या तुम सच में जानते हो कि ट्रेटर है कौन? यूइची थोड़ा घबराता है और जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ। यूइची का चेहरा देखकर टेंजी ये बात समझ जाता है कि यूइची को कुछ नहीं पता, वो बेवकूफ बना रहा है। टेंजी कहता है, तुम बस ट्रेटर का नाम बताओ, हम सब उसके बारे में लिखकर उसे गोल के सबसे आगे पहुंचा देंगे। यूइची कहता है कि इसके लिए हमें गेम के 3rd राउंड पे जाना होगा, क्योंकि अभी ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। टेंजी बोलता है कि तुम हमें पागल मत बनाओ, हम इस गेम को खत्म करने के बहुत पास हैं और अभी किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं रहेगा, और अगर अगले राउंड में तुम्हारा प्लान काम नहीं करा तो तुम्हें ट्रेटर का नाम बताना होगा, और तुम जिस पर भी इल्जाम लगाओगे ट्रेटर का, और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। फिर टेंजी की बातों को सुनने के बाद यूइची उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है, जहाँ पर सभी अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं। एंड जैसे ही सभी अपनी अपनी पर्चियां भर लेते हैं, तब यूइची उन सबसे पूछता है, क्या मैंने जैसा कहा वैसा तुमने करा? सब बोलता है, हाँ हमने वैसे ही करा जैसा तुमने कहा। लेकिन जैसे ही मानाबू पर्चियां गिनना शुरू करता है,
तो वो देखता है कि वहाँ पर 10 पर्चियां आई हुई हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पर 4 कार्ड्स होने चाहिए थे। लेकिन मानाबू की बात सुनने के बाद यूइची के होश उड़ जाते हैं। वो खुद से कहता है कि वो ये बात भूल चुका था कि एक आदमी एक से ज्यादा पर्चियां लिख सकता है। मानाबू यूइची का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाते वक्त रूट का ध्यान रखना चाहिए था, खुद ही देख लो तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितनी बेकार निकली। टेंजी भी यूइची से कहता है, देखा तुम्हारा प्लान बेकार था, तो इसलिए बताओ आपकी ट्रेटर कौन है। यूइची इस बात पर निराश हो जाता है और वो टेंजी से कहता है, दरअसल मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद टेंजी सावारागी को वहाँ से ले जाता है और वो उससे ये कहता है कि यूइची पे भरोसा करना बेकार है। बट सावारागी टेंजी को मना कर देती है और वो यूइची के पास ही रुकती है। टेंजी सावारागी को कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो, तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि हमारी दोस्ती बर्बाद हो चुकी है। सावारागी भी इस बात को सुनने के बाद उसके साथ चली जाती है। टेंजी मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि अब उसका प्लान कामयाब हो चुका है। टेंजी ये कहता है कि सावारागी ने 2 साल पहले उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छीनी थी। इसके बाद गेम खेलते खेलते 18 राउंड बीत जाते हैं और अब इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अब इसके बाद होता है 19th राउंड, जहां पर सावारागी सबसे आगे खड़ी है। अब गोल में पहुंचने के लिए उसको एक जगह से कूदना होगा। टेंजी भी ये सब देखकर बस ड्रामेबाजी करते हुए बोलता है, सावारागी अगर मैं पहले ही सब पे भरोसा करना बंद कर देता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। मारिया कहती है, यार इनकी टीम भी बाकियों की टीम जैसी निकली। एंड मारिया की इस बात से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बाकी लोग भी गेम खेल रहे हैं। बट सुकीनो एक क्लिप को देखते हुए कहती है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। एंड अब इसके बाद अगले सीन में यूइची कुछ ऐसी शक्ल बनाता है। यूइची सबसे कहता है, अभी मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे ट्रेटर पकड़ा ही जाएगा। टेंजी यूइची की बातों को मानने से फिर से मना करता है। यूइची कहता है, अरे क्या हुआ, अगर ट्रेटर इस बार पकड़ा जाएगा भी तो हम सावारागी को तो नहीं बचा सकते। जिसे सुनकर टेंजी भी शांत हो जाता है। शिवे कहता है, अगर सावारागी को बचा ही नहीं जा सकता तो ट्रेटर का पता लगा के क्या फायदा। लेकिन यूइची कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिसमें ट्रेटर को छोड़कर बाकी सभी लोग अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। इस बार यूइची का प्लान रूल से रिलेटेड है। बड़ी अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें एक रूल बता देता हूँ। अगर इस वाले गेम को खेलते हुए कोई भी गलत बैड माउथिंग करता है या फिर किसी के बारे में गलत लिखता है तब उस केस में उस बंदे के ऊपर पेनल्टी लगेगी। यूइची का प्लान है कि अगले राउंड में सब अपनी अपनी पर्चियों पर ये लिखे कि मैंने ही टोमोडाची गेम के लिए अप्लाई करा है। इससे होगा ये कि ट्रेटर को छोड़ के बाकी सभी के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। टेंजी यूइची से बोलता है, चलो ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ट्रेटर झूठ कह रहा है। यूइची कहता है, मुझे नहीं, लेकिन मैनेजमेंट वालों को तो ये बात पता ही होगी कि ट्रेटर है कौन। यूइची मानाबू से कहता है, क्या मैंने सही कहा ना? तो मानाबू भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। यूइची बोलता है कि ये ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे प्लान के तैयार नहीं होगा वही ट्रेटर है। अब यहाँ पर टेंजी पूरे तरीके से फंस चुका है क्योंकि इससे बचा जा ही नहीं सकता। अगर टेंजी लिख देता है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, जिससे बाकियों को ये बात पता चल जाएगी कि हाँ यही ट्रेटर है। टेंजी के पास अब यहाँ पर कोई भी चारा नहीं बचा है तो वो ठीक वैसा ही करता है जैसा यूइची ने कहा था। टेंजी सोचता है कि अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो मैं सबसे माफी मांग लूंगा और एक विक्टिम बन जाऊंगा, और यहाँ तक कि वो सबसे ये कह देगा कि उसको ये गेम खेलने के लिए किसी ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था। टेंजी जैसे ये चीज लिख के बाहर आता है वैसे ही सीबे उसका बाहर इंतजार करता है इस स्माइल के साथ। सीबे कहता है, चलो मेरी बारी, बाहर निकलो। जब सब लोग ये चीज लिखकर बाहर आते हैं तब यूइची सबसे ये पूछता है, क्या जैसे मैंने तुम्हें कहा वैसे तुमने करा ना? इस पे सभी के सभी हाँ कहते हैं और अब टेंजी भी एक्टिंग करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर 5 कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था, लेकिन इनमें से 4 कार्ड ब्लैंक हैं और यहाँ पर बस एक ही कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि टोमोडाची गेम मैंने स्टार्ट किया है। एंड ये कार्ड होता है टेंजी का। मानाबू की इस बात को सुनने के बाद सभी लोग टेंजी को घूरने लगते हैं। यूइची कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरा ये वाला प्लान ट्रेटर को एक्सपोज कर देगा। अब यहाँ पर जैसा कि टेंजी ने सोचा था कि वो रोएगा तो हाँ वो रोना शुरू कर देता है। टेंजी कहता है, बस तुम मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर यूइची टेंजी के सर पर हाथ रख के कहता है, तुम टेंशन मत लो यार, रो क्यों रहे हो? टेंजी भी सोचता है, चलो मेरा प्लान काम तो कर रहा है। एंड अब जैसे ही टेंजी अपना सर उठा रहा होता है यूइची उसके बाल को खींचने लगता है, जिससे कि टेंजी अब यहाँ पर सच में रोने लगता है। यूइची उससे पूछता है, तो अब बताओ तुम ये सब फालतूगिरी क्यों कर रहे हो? यूइची की ऐसी शक्ल देखकर टेंजी भी सोच में पड़ जाता है कि क्या ये वही यूइची है? यूइची चिल्ला के टेंजी से पूछता है, तुमने ही शुरू किया था टोमोडाची गेम, जिस पर टेंजी भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। मारिया भी ये सीन देख के बहुत खुश हो रही है। तो यूनो कहती है, अगर तुम इस गेम को दोबारा से देखोगी तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यूइची ने इस गेम के अंदर 3 ट्रैप लगाए थे और अगर तुमने देखोगी तो तुम जान जाओगी कि यूइची असल में क्या चीज है। यूइची ने आखिर क्या ट्रैप लगाए थे ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड के अंदर। तो उसके लिए तुम्हें करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तब तक अगर तुमने क्लासरूम होता है रीड नहीं देखा तो ये रो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट।